Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be starting with the lesson 2, sequences and series of M2 of standard 11. अब देखो इससे पहले भी आप सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये स्टैंडर्ड 10th में सीख चुके हो, बराबर है। अब जो स्टैंडर्ड 11th का आपका टेक्स्ट बुक है उसमें उन्होंने डायरेक्टली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी हम लोग सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका थ्योरेटिकल पार्ट और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। बिकॉज भले आप स्टैंडर्ड 10th में सीख चुके हो, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चे भूल भी गए होंगे स्टैंडर्ड 10th में क्या सीखा है। और तो और स्टैंडर्ड 10th में इतना डेप्थ में नहीं था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जितना डेप्थ में हमें जेडब्ल्यू के लिए लगने वाला है, बराबर है। सो आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक में तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से है। सो बिल्कुल वैसा मत सोचो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो अच्छे से, बिकॉज ये सब जेडब्ल्यू में काम में आएगा। ओके, नाउ सी, कमिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट, सीक्वेंस. A sequence is a collection, that is list of numbers arranged in a definite order according to a definite rule. अब देखो ये तो हमें क्लियर हो गया है कि सीक्वेंस में एक लिस्ट ऑफ नंबर्स रहेगा एंड दोस नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनाइट रूल. अब ये डेफिनाइट ऑर्डर और डेफिनाइट रूल क्या होता है जब हम एग्जांपल स्टडी करेंगे उसमें देखेंगे. नाउ सी, नोट है, फर्स्ट पॉइंट है, each number in the sequence is called term of the sequence. The term in the first position is called first term and is denoted by T1. Then the term in the second position is called the second term denoted by T2. Likewise, the term in the third position will be called as third term and will be denoted by T3. Okay, so ऐसे ही in general the number in the nth position, yani last position, is called nth term or general term of sequence. Okay, बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, किसी ने पूछा जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है तो इधर उधर देखने लग जाते हैं, पता ही नहीं क्या है. तो जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस यानी द लास्ट टर्म बोल सकते हो आप, या फिर द नंबर इन द nth पोजीशन एंड इट इज डिनोटेड बाय Tn. ओके, अब देखो द सीक्वेंस इज यूजुअली डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स में Tn और ये ग्रेटर देन लेस देन ब्रैकेट्स में Tn एंड रेड एज सीक्वेंस Tn, वेयर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. मतलब n जो है आपका वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, लेकिन स्टार्ट 1 से होगा, बराबर. अब देखो आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें जो 2 है, दिस इज T1 द फर्स्ट टर्म, 6 यानी T2 सेकंड टर्म, 18 T3 थर्ड टर्म, 54 फोर्थ टर्म, ओके T4, 162 फिफ्थ टर्म T5 एंड सो ऑन. अब देखो ये सीक्वेंस के जो एग्जांपल्स है ये स्टडी करेंगे हम लोग. अगर आप पहला सीक्वेंस देख रहे हो, इसमें आपका पहला टर्म है 2, फिर आया 6, फिर 18. तो देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 3 जा 162. मतलब यहां पर रूल क्या है, अब देखो रूल की बात करेंगे. रूल क्या है, जो प्रीसीडिंग टर्म है मतलब पिछला टर्म है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो सक्सीडिंग टर्म मिलेगा, मतलब अगला टर्म मिलेगा, बराबर है. सो ये आपका रूल फिक्स हो गया. अब बात करते हैं ऑर्डर की. अब ये सीक्वेंस लिखते वक्त यदि मैंने ऐसा लिख दिया तो रूल अप्लाई होगा ही नहीं, तो ये सीक्वेंस कहलाएगा ही नहीं फिर, बराबर. क्योंकि देखो 2 3 जा 6 आया, पर 6 3 जा 18. अब मैंने गलती से 18 इधर लिख दिया और 54 इधर हो गया मुझसे, पर ये फिर सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पे रूल अप्लाई होगा ही नहीं, बराबर है, क्योंकि ये डेफिनेट ऑर्डर में है ही नहीं, बराबर है. अब समझ में आपको डेफिनेट ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर मतलब पोजीशन, बराबर है, कौन से पोजीशन पे कौन सा नंबर आना चाहिए, बराबर है. अब देखो यहाँ पे मैंने आपको रूल तो क्या बता दिया कि जो प्रीसीडिंग टर्म है पिछला टर्म उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो अगला टर्म मिलेगा. जरूरी नहीं कि रूल एक जैसा ही सब यूज करें. यहाँ पे एक और रूल बन सकता है, वो ये कि पहला टर्म 2 है which is written as 2 into 1, फिर 6 है which is written as 2 into 3, 18 which is written as 2 into 9, 54 which is 2 into 27, 162 यानी 2 into 81. अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं. This 1 can be written as 3 raised to 0, this 3 is 3 raised to 1, 9 is 3 का स्क्वायर, 27 is 3 का क्यूब, 81 is 3 raised to 4. मतलब अब यहां पर एक फॉर्मूला तैयार हो गया, और वो क्या, 2 into 3 raised to n where n belongs to whole number, बराबर है. ये n और ये n में कंफ्यूज मत हो, ये Tn वाला n है, ये नेचुरल नंबर्स को ही बिलोंग करेगा, और ये n हमारे फॉर्मूले के लिए है
ये फॉर्मूला के हिसाब से होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मतलब पहला होल नंबर क्या रहता है 0, ये n की जगह 0 पुट करो, 3 रेज टू 0 क्या होगा, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, सो 2 into 1 2, देखो आ गया। फिर n की जगह 1 पुट करो, 3 रेज टू 1, एनी नंबर रेज टू 1 इज द सेम नंबर, तो 3 रेज टू 1 इज 3, 3 2 6, ओके। फिर n की जगह 2 पुट करो आप, बराबर है, सो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, बराबर है। एंड लाइकवाइज वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो रूल अलग अलग रह सकता है, सीक्वेंस सेम आएगा, बराबर। नाउ सी सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 5, थर्ड टर्म है 9, फोर्थ टर्म है 13। बहुत सिंपल सा रूल अप्लाई हुआ है यहाँ पर। जो प्रेसिडिंग टर्म है उसमें 4 ऐड कर दो तो सक्सीडिंग टर्म मिलेगा। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17। अब आप थर्ड सीक्वेंस देखो, 2 3 5 8 12। ये सेकंड जैसा इतना आसान नहीं है। 2 + 1 क्या हुआ 3, फिर 3 के बाद 5 आया, मतलब 3 + 2 5। तो देखो ये 2 था, ओके, 2 + 1 क्या आया 3, फिर 3 + 2 क्या आया 5, फिर 5 + 3 क्या आ रहा है 8, 8 के बाद 12 है, मतलब 8 + 4, फिर 12 के बाद 17 है, मतलब 12 + 5 क्या आया आपका 17। तो इसका मतलब रूल क्या जनरेट हुआ है यहाँ पर, जो आपका पिछला टर्म है, बराबर है, उसमें आपको एक नंबर ऐड करना है और वो नंबर एक्चुअली 1 से बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे 17 है, 17 में आप क्या ऐड करोगे फिर, जैसे पिछला जो मिला था 17 के पहले क्या मिला था आपको 12, 12 में आपने 5 ऐड किया तो 17 मिला, अब 17 में आप 6 ऐड करोगे तो 23 मिलेगा। फिर 23 में क्या ऐड करोगे, सो 23 के पहले 17 मिला था, उसमें 6 ऐड किया था तो इसमें 7 ऐड करोगे। तो ये रूल है, बराबर है। अब क्लियर हो आपको डेफिनाइट रूल एंड डेफिनाइट ऑर्डर। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे 3 3 3। आप इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि दिस इज 3 + 0, 3 + 0 + 0 ऐड हो रहा है सब में, या फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्रीसीडिंग टर्म, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ओके। दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस। अब इस पर से कुछ रिमार्क्स आए हैं, वो देखो। द एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस आर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर स्पेसिफिक होने को ना, ऑर्डर इधर उधर हो गया तो वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, फिर जो मैं आपको बता चुका हूं पहले। देन द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस कैन नॉट बी रीअरेंज्ड। रीअरेंज किया तो फिर ऑर्डर बचेगा ही नहीं, बराबर है। एंड द सेम वैल्यू कैन अपीयर मेनी टाइम्स। देखो जो फोर्थ एग्जांपल है, द सेम वैल्यू कैन अपीयर मेनी टाइम्स। ये थियोरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर JEE इज कंसर्न। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि JEE इज ओनली सम सॉल्विंग, बस शॉर्टकट अप्लाई करना है, पर हमें थियरी पता तो होना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं ये तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो वो समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं और बस शॉर्टकट हमको पता है, यूज क्या करना है समझेगा ही नहीं, बराबर है। इसलिए हम लोग भले ही आपके टेक्स्ट बुक में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट किया है, इसके बावजूद भी हम सीक्वेंस भी देखेंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी देखेंगे, ओके। टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस देखो। अब पहला टाइप है फाइनाइट सीक्वेंस। एज द नेम सजेस्ट, फाइनाइट सीक्वेंस मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे दे विल बी काउंटेबल, ओके। सो इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस। अब जैसे पहला एग्जांपल है आपका 5 10 15 20 अप टू 100 है, अप टू इन्फिनिटी है क्या, नहीं, अप टू 100 है, मतलब टर्म्स काउंटेबल है। यहां पर देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और गोइंग बाय दिस ये जो 100 है आपका, ये आई गेस ये 20th टर्म होगा, तो ये काउंटेबल है। हाँ 20 टर्म है इसमें, बराबर है, इसलिए फाइनाइट सीक्वेंस है। सेकंड एग्जांपल देखो 1 3 5 7 अप टू 29 है, बराबर है। सो लास्ट टर्म ऐसा नहीं कि भाई इनफाइनाइट, हमको पता नहीं कितने टर्म्स है। यहाँ पर ये जो 29 होगा इन दिस सीक्वेंस, आई गेस दिस विल बी T15, ओके। मतलब लास्ट टर्म क्या है 15, मतलब 15 टर्म्स है इस सीक्वेंस में, तो हम काउंट कर पा रहे हैं कि पहले सीक्वेंस में 20 टर्म है, दूसरे सीक्वेंस में 15 टर्म है, सो दे आर फाइनाइट सीक्वेंस। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस हमें पता ही नहीं होगा लास्ट टर्म कौन सा है, इन्फिनिटी है वो। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस आर इनफाइनाइट देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 5 9 13 अप टू इन्फिनिटी, पता ही नहीं लास्ट टर्म क्या है। सेम इज द केस विद सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल, सो दीज आर इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। नाउ सी फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूलीज है ना, एक्चुअली बहुत से बच्चों को ये लगता है कि ये सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि 10 तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा है और वहां पे फॉर्मूला यूज हुआ है, ओके। सो मेक श्योर ये जो फॉर्मूलीज मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ये किसी भी सीक्वेंस के लिए यूज होता है, ओके।
Now see, sum of first n terms of any sequence is given by Sn is equal to t1 plus t2 plus t3 up to tn, and second formula है nth term of any sequence is given by tn is equal to sn minus 1. अब ये क्या है, ये आपको बाय एग्जांपल मैं क्लियर करवाता हूं. अब जैसे ये एक सीक्वेंस है, बराबर है, ये 2 6 18 54 162 ये एक सीक्वेंस है. तो यहां पर पहला टर्म क्या है आपका 2, दूसरा टर्म है 6, t3 is 18, t4 is 54, t5 is 162. सो कोई आपको पूछता है कि S3 क्या आएगा, तो S3 यानी t1 प्लस t2 प्लस t3 रहेगा. ओके, विच विल बी 2 प्लस 6 प्लस 18. ओके, एंड दिस विल बी 26. तो ये आ गया आपका S3. कोई बोलेगा S1, तो S1 इज एक्चुअली t1, दोनों सेम रहते हैं. ओके, S2 विल बी t1 प्लस t2. t1 is 2 and t2 is 6. This will be 8. अब हमारे पास S1, S2, S3, Sn कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया. Sn यानी t1 plus t2 plus t3 up to tn. तो S3 रहा तो t1 plus t2 plus t3, S2 रहा तो t1 plus t2, S5 अगर रहता तो t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus t5. ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला. क्लियर हो गया. और मैं आपको फिर से एक बार बोल दूं कि ये फॉर्मूले सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए नहीं है. ओके, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी यूज में आएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए यूज में आएंगे. ओके, कोई भी सीक्वेंस के लिए यूज में आएंगे ये फॉर्मूलीज. अब देखो सेकंड फॉर्मूला है tn is equal to sn minus sn minus 1. सो यदि कोई हमें पूछता है कि भैया आपके पास S1, S2, S3 है, तो आप T3 निकालो. सो T3 क्या आना चाहिए, S3 माइनस S of 3 minus 1 यानी S2. अब S3 क्या है 26 माइनस S2 क्या है 8, और 26 माइनस 8 क्या होगा 18. देखो बराबर T3 आ गया. ओके, T2 किसी ने पूछा तो T2 आएगा S2 माइनस S1. ओके, और S2 क्या है हमारा 8, एंड व्हाट इज S1 2. सो देखो बराबर आ गया. तो ये जो फॉर्मूलीज है ये आप किसी भी सीक्वेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ओके